लिंक लिंक कौन सा है? हैं? क्या चीज़? लिंक 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 पीछे जो भेजा था। पुराना है, वही है, वही डाल दो वापस। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन
जय हो। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री निताय चैतन्य की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव जय गुरु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यनामस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं हरिः ओं तत्सत्। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशाय नमः आचार्यपादाय निताय कृपापदाय गौरपादाय हरे कृष्ण। कोशिश करेंगे हम लोग एक दो क्लास में सब क्वेश्चन खत्म करके स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन एक एक जो भी है एक एक फर्स्ट से शुरू कर देते तो इजी हो जाएगा। हाँ स्टार्टिंग। भक्ति रसामृत किसके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है? बनाए ना बोलते जाइए उसको। अब गलत है वहाँ पे। हाँ मैं बोलता हूँ उसमें कुछ बताता हूँ कुछ बारे बोलते। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं इसका लाभ उठाकर दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। हाँ ऐसे और भी थोड़ा उसको ठीक कर सकते हैं। जो लोग इस संसार में भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं, है ना, और जो लोग कृष्ण भावनामृत में के आंदोलन में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, दोनों लोगों के लिए स्पेशली जो है रूप गोस्वामी ने इसको भक्तों के लिए प्रस्तुत किया है। चलो नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों का हिंदी अर्थ दीजिए। रूपानुगा जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के अनुयायी है। हाँ रूपानुगा जो रूपानुगा हम लोग जो है क्योंकि जो रूप गोस्वामी जो बताते हैं उनके चरण चिन्ह पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। रस वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक राष्ट्रवादी एवं एक गृहस्थ को प्रेरित करती है। हाँ वह ऐसा वो जिसके वजह से व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा होती है कोई भी कार्य करने के लिए, है ना, जिसके वजह से व्यक्ति दिन रात कार्य करते रहता है, उसको एक सुख की अनुभूति होती है। उस सुख को क्या कह रहे हैं? रस कहते हैं। और वो दो प्रकार का है, एक भक्ति रस और एक भौतिक रस। चपल सुख इंद्रिय तृप्ति के सुख को चपल सुख कहलाता है। हाँ चपल सुख को वो होगा। मीनिंग सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, फ्लिकरिंग या टेम्पररी, क्षणिक है। इंद्रिय सुख नहीं लिखना है। हाँ। तो क्षणिक सुख को चपल सुख। हाँ वो इंद्रिय सुख ही है, चपल सुख है लेकिन उसका मीनिंग क्या है? क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के सुख। क्षणिक हाँ क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के सुख। फिर भोग त्याग वो होता है ना, उसका चपल मतलब फ्लिकरिंग है, फ्लिकरिंग थोड़ी से आए और चला गया ऐसा। भोग त्याग कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार कर उसे बदल देना
इस तरह आगा पीछे करने की स्थिति भोग त्याग करें। थोड़ी देर के लिए एंजॉय किया, फिर उसके बाद त्याग दिया। ठीक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण, सन्यासी या शूद्र हो, अगर वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वो गुरु हो सकता है। बहुत सुंदर। और यह और कोई व्यक्ति ये भक्ति के प्रयास से, प्रैक्टिस से गोस्वामी के पद तक जा सकता है। भक्ति को अगर प्रैक्टिस करता है तो वह गोस्वामी के पद तक स्थित हो सकता है। इसका मैंने नहीं लिखा। भक्तों के लिए सामान्य तौर पर मानवता के लिए श्री रूप गोस्वामी ने क्या उदाहरण प्रकाशित? हाँ, वो पैसे वाला है क्या? हाँ, पैसे वाला। हाँ, 50% जो है उन्होंने 50% ब्राह्मण और संतों के लिए, ब्राह्मण और भगवान के लिए, वैष्णव सेवा के लिए, और 25% अपने परिजनों के लिए और 25% अपनी इमरजेंसी के लिए। श्रील रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु से सबसे पहले कहाँ मिले थे? प्रयागराज 10वें स्थान पर। हाँ, आप लोग याद रखिएगा यही। 12 रसों को संस्कृत या हिंदी में सूचीबद्ध करें। मैंने संस्कृत में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, विभत्स। बहुत सुंदर। पांच हमारा मुख्य हो गया, 7 गौड़। प्रवृत्ति और निवृत्ति का हिंदी अर्थ दीजिए। प्रवृत्ति किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बहुत सुंदर। और निवृत्ति प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। बहुत बढ़िया। अनुशीलन शब्द का हिंदी अर्थ दीजिए। पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए। ये भी है, थोड़ा और ऐड कर सकते हैं उसमें। निरंतर, बार बार, निरंतर, बार या बार बार। और थोड़ा अगर 2 मार्क्स में आ गया ये, तो इसमें लिखना पड़ेगा सीलन। अनु मतलब जो फॉलो करते हैं और अनुसरण करते हैं, और सीलन मतलब चेष्टा करना, मतलब सेवा करना। चेष्टा किससे किया जा सकता है? अब चेष्टा को 3 भागों में डिवाइड किया था, हम लोगों ने देखा था। मन, वाणी और मन, वचन और कर्म। हाँ, इंद्रियों के द्वारा हम सेवा में लगाते हैं अपने इंद्रियों को, फिर वचन के द्वारा और हमारे मन के द्वारा। तो ये तीनों चीज़ इसमें लिख सकते हैं अनुशीलन है। अनुशीलन का मतलब एक तो चेष्टा करना। हाँ, चेष्टा करना। शीलन का मतलब चेष्टा करना। हाँ, अनु मतलब हमको ऐसा जो फॉलो करना। हाँ, फॉलो करना। कैसे? जैसे जो पूर्ववर्ती आचार्य को। हाँ, ठीक है। उनके ये 3 चीज़ लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेगा आपको। मीनिंग उसका एक तो बार बार, सतत, निरंतर। अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का पालन करना, और शीलन मतलब चेष्टा। हाँ, चेष्टा। अब चेष्टा 3 प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से। ऐसा ज्ञान कर्मादि शब्द किससे संबंधित है? जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते। बहुत सुंदर। वैसा ज्ञान और कर्म जो किसको मना कर रहे हैं रूप गोस्वामी? जो ऐसे ज्ञान और कर्म जो कि हमारे शुद्ध भक्ति की ओर प्रेरित नहीं करते हैं, हमको हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते हैं, वैसा ज्ञान कर्म आदि को बोल रहे हैं हटा दो, उसको फेंक दो। ऐसा उसका जरूरत, उससे आवृत नहीं होना चाहिए। शुद्ध या संस्कृत या हिंदी में शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों की सूची बनाओ। क्लेशा, मैंने ऐसे लिखा, क्लेशाग्नि, भौतिक क्लेश से अविलंब राहत, शुभदा, समस्त कल्याण का शुभारंभ, साधारानंद विशेषात्मा दिव्य आनंद प्रदान करता है, सुदुर्लभा विरले प्राप्त होती है, मोक्ष लघुता मुक्ति के विचार को तुच्छ समझते हैं। सुदुर्लभा सॉरी, तो दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। और मोक्ष लघुता मुक्ति के विचार को तुच्छ समझते हैं। श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। तो 6 भक्ति के लक्षण। क्लेश अग्नि जो क्या करती है? हमारे जीवन में जितने भी क्लेश है, दुख है, उसको खत्म कर देती है, जला देती है भक्ति। हाँ, और ये कौन से स्तर पे होता है? हाँ, भक्ति के कितने स्तर हैं? 3 स्तर। कौन कौन सा? साधन भक्ति, भाव भक्ति, और ये आ सकता है कि भक्ति कितने प्रकार की? तो साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति में क्या होता है?
दो गुण उत्पन्न होता है। कौन कौन सा? मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा होता है? क्लेशाग्नि और सुहृदा। हाँ, ठीक है। और क्लेशाग्नि में क्या होता है? वो क्या करता है, हमारे जितना भी जीवन में ताप है उसको, है ना, दुख है उसको खत्म कर देता है। और शुभदा, उसके जीवन में शुभ का उदय हो जाता है। दूसरा, जब भाव भक्ति में एंटर करता है तो उसके अंदर 4 गुण है, 2 और गुण आ जाते हैं। कौन कौन सा? मोक्ष, लघुता, कृता और सुदुर्लभा। उसको तब अब मोक्ष भी अब क्या लगने लगता है? तुच्छ लगने लगता है। और यह बहुत रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि भाव भक्ति में आने के बाद अब भगवान अब उसको अपने को बेच देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं। और लास्ट क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण। अब क्या होता है उसमें? बहुत ही एक दिव्य, एक गाढ़ आनंद की अनुभूति होने लगती है। हाँ, और भगवान उस समय उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। कब? जब वह प्रेम भक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो उसके अंदर 6 गुण, ये दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मुख्य रूप से ये जो भाव प्रेम के रूप में जब अवस्था में एंटर करता है तब उसके अंदर ये जो लास्ट के 2 गुण हैं, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षण, उसके अंदर दिखता है। संस्कृत या अंग्रेजी में 4 प्रभाव जो पाप कर्मों के कारण है, सूची बनाओ। अप्रारब्ध, बीज, प्रारब्ध और कूट। अप्रारब्ध वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है। बीज, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव। प्रारब्ध जो प्रभाव पहले ही प्रौढ़ हो चुका है। और कूट जो प्राय ज़्यादातर प्रौढ़ है। हम लोगों ने देखा था भक्ति, इसके ये सभी पाप के कारण हम लोग क्लेश जो दुख होता है, दुख किसके कारण होता है? पाप के कारण। पाप का फल है क्लेश, दुख, कष्ट। और पाप का कारण क्या है? पाप किसके कारण होता है? बीज के कारण। जो हमारे हृदय में ऐसी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके वजह से हमसे पाप होता है। और वो इच्छाएं, वो कामनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे पास में ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण हमसे ये सब ऐसा जो है पाप वासना, काम वासना होता है। तो अज्ञान के कारण ये हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं आती है, काम भोग की वासना होती है, और उसके वजह से क्या करता है? वो हमको पाप कार्य में लगा देता है। और पाप का फल क्या है? हमको कष्ट भुगतना पड़ता है। अब पाप को दो भाग में डिवाइड किया था, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो प्रारब्ध हमने देखा था कि जो फल पक गए हैं, खाने लायक हो, ये जो जीवन में हमको जो भी दुख या सुख मिल रहा है, वो सब किसका है? प्रारब्ध का। ठीक है। और इसके पिछले कर्मों, जितने जन्म के हमारे संचित कर्म हैं, इकट्ठा हैं, अभी फल के रूप में पके नहीं हैं, तो वो किस में था? अप्रारब्ध में। तो इसको और 2 भागों में और डिवाइड कर दिया था रूप गोस्वामी ने, आगे पद्म पुराण से बताया था। क्या? हाँ, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। कहते हैं कि यह पाप को 2 भाग में डिवाइड किया, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध जो पक गया, अभी जो इस जीवन में हमको प्राप्त हो रहा है ना, और अप्रारब्ध जो अभी पका नहीं, अभी स्टोर में है। लेकिन करे कि बहुत जन्मों का जो स्टोर में है, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके अब हम इस बार जो फसल उगाएंगे, डालेंगे खेत में ले जाके, तो बाहर जो निकाल दिया उस बहुत सारा जो पिछले बहुत जो सालों का है हमारा फसल, उधर उसमें से जो इसको अनाज है, उसमें से पकाने, उसमें से कुछ हमने निकाला, ये साल हम लोग उगाएंगे, तो उसको निकाल दिया, अलग निकाल दिया, कुछ 2-4 ड्रम जो है, 2-4 बोरी बाहर निकाला, इसको हम लोग खेत में ले जाएंगे। तो जो बाहर निकाल दिया वो क्या हो गया? कूट हो गया। तो ये अप्रारब्ध का ही पार्ट क्या है? कूट है। हाँ, प्रोसेस में आ गया अभी। अब
और उसको आगे ले जाके जब खेत में डाल दिए तो क्या हो गया वो बीज। अब जमीन के अंदर उसको डाल दिए तो अब धीरे धीरे वो अंकुरित होगा, बड़ा होगा फल, फिर उसके बाद फल आएगा। तो फल जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्रारब्ध। तो अप्रारब्ध जो हमारा ऐसे संचित है बहुत, जो जन्मों का हमारा जो बीज है ना, बीज के रूप में उधर है, इकट्ठा है, फिर उसमें से थोड़ा सा हमने निकाल दिया, वो क्या हो गया कूट। और प्रारब्ध का ये पार्ट हो जाएगा क्या, बीज। अब ये जो प्रोसेस है चल रहा है, मतलब इस जीवन में प्रारब्ध जो है, इस जन्म में जो हमको फल प्राप्त हो रहा है वो प्रारब्ध है, वो बीज से मिले। हाँ, लेकिन बीज अंदर है, वो अभी अंकुरित हो रहा है धीरे धीरे। हो सकता है अभी एक क्लास के बाद हमको वो फल मिल जाए, मतलब अभी तक जो हमको फल मिला है वो प्रारब्ध है। इस जीवन में जो भी मिलेगा वो प्रारब्ध ही होगा। लेकिन अब अभी के समय के बाद, अभी फ्यूचर में हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी हमको जो मिलेगा उसको क्या है, वो किसका है, बीज का। बीज अंकुरित हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो क्या होगा, हमको फल मिल जाएगा। ये सब पाप कर्मों के, सब पाप के ही दोनों विभाजन है पूरे 4 भाग में। मतलब उसमें उन्होंने स्टेप बना दिया और थोड़ा इजी कर दिया समझाने के। अप्रारब्ध प्रारब्ध तो इजी है, जो अभी मिला नहीं है, जो अभी मिल गया है ना। अब उसमें भी कैसे है, अप्रारब्ध को कैटेगराइज कर दिया। तो उसमें अप्रारब्ध में एक कूट जोड़ दिया और प्रारब्ध में खेत का एग्जांपल दिया था, अनाज का। हाँ, अनाज का, धान का स्टोरेज। प्रभुपाद जी परिपक्व पाप कर्म की प्रतिक्रिया का उदाहरण देते हैं, ऐसे 4 उदाहरणों को सूचीबद्ध करें। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते अब जो है कोई भी हम लोग पाप करते हैं ना, कुंती महारानी कहती है ना, एक प्रार्थना करती हैं कि 4 जो है जन्म ऐश्वर्यतः श्री भी एधमान मधाकुमान, ये जो है पुण्य का फल होता है। एक्चुअली जब कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, सुंदरता होती है, उसके पास में ज्ञान होता है, उसके पास में मतलब धन होता है, धनी होता है, ये सब पुण्य का। उसी तरह से पाप का क्या होता है, उसका उल्टा। बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज है, बहुत ज़्यादा किसी को कष्ट है, दुख है, तो इसका मतलब उसने पिछले जन्मों में क्या किया है, बहुत पाप किया है, हाँ? तो एक क्रोनिक डिजीज करें कि ये जो है पाप का सिम्टम है। वैसे ही अब किसी के ऊपर ऐसे बहुत भारी केस हो गया, हाँ, कोर्ट का जो मामला आ गया, तो भी क्या है, ये परेशान हो रहा है, तो किसका है, पाप का है। प्रभुपाद जी 4 उदाहरण देते हैं। पहला क्रोनिक डिजीज, बहुत ज़्यादा ऐसे भारी कोई उसको बीमारी है, और कोई ऐसे चक्कर लग रहा है उसको, ऐसे कोर्ट का मुकदमा कोई है, वो दोनों एक ही एग्जाम्पल नहीं, अलग अलग। पहला बीमारी, दूसरा कोर्ट, हाँ, ये उसको कोई केस हो गया उसके ऊपर, दूसरा उसके बाद कोर्ट मुकदमा, हाँ, नीचे कुल में जन्म होना, तीसरा, और किसी का कभी कभी क्या होता है, उसको मतलब मंद बुद्धि होता है, ज्ञान नहीं होता है, अनएजुकेटेड, हाँ, कम बुद्धि होना, मंद बुद्धि, हाँ, या कुरूप, देखने से सुंदर नहीं। तो ये 4 जो है प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, किसके, पाप का, पाप की वजह से। पाप जब होता है, पक जाता है, तो ये उसके जीवन में देखने को मिलते हैं। ये परिपक्व पाप कर्म की प्रतिक्रिया है। हाँ, परिपक्व हो गया। नेक्स्ट, योग सिद्धियां और आधुनिक वैज्ञानिक सुधारों के बीच तुलना क्या इंगित करती है? दोनों में ही व्यक्ति भौतिक सुख को प्राप्त करता है, दोनों ही भौतिक ज्ञान है, दोनों ही भौतिक। इससे हमको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। भौतिक विज्ञान की प्रगति से अभी हवा में उड़ रहे हैं हम लोग, हाँ, जल में भी चल रहे हैं, है ना, तरह। और वैसे ही योग सिद्धियों के द्वारा भी क्या है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, हाँ, हवा में सूर्य के प्रकाश से वो सूर्य लोक पे भी जा सकते हैं, हाँ, सूर्य किरणों पे। जल के द्वारा वो जो है कहीं पे भी नीचे पाताल लोक में जा सकते हैं, जो है वो ऐसे योगी हैं जो हर दिन जो है ये आपका हरिद्वार में चलते हैं, हाँ, अग्नि पे भी चलते हैं, हाँ, अग्नि पे भी चलते हैं। हरिद्वार में जाएंगे, स्नान करते हैं, कुंभ में चारों जो है चारों जगह पे स्नान करके वापस आ जाते हैं। तो ये क्या है, यह कुछ भी नहीं है, एक तरह से दोनों भौतिक है, हाँ, भौतिक है, वो भी दोनों ही इसमें जो है भौतिक में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, भौतिक परफेक्शन, मेटेरियल परफेक्शन जो है प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। कृष्ण विरले ही किसी आत्मा को भक्ति प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, क्यों?
क्योंकि भगवान भक्ति के द्वारा भक्त के दास बन जाते हैं, कृत दास शब्द। हाँ, कृत दास, बहुत सुंदर, अच्छा है, ऐसा बोल लिख सकते हैं। जब भगवान अपना भाव भक्ति दिए तो अब वो दिख जाते हैं, उसके कंट्रोल में जाते हैं, इसलिए वो जल्दी नहीं देते हैं। कब देते हैं? जब तक मतलब हमारा इच्छा भगवान की इच्छा से बिल्कुल लिंक नहीं हो जाता है, अलाइन नहीं हो जाता है। अब हमारा इच्छा ऑलमोस्ट स्टॉप, अब हमारा कोई इच्छा नहीं, अलग से स्वतंत्र इच्छा नहीं, जो भी कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, बस उसके लिए। तो तब जब ये देख लेते हैं, फिक्स हो गया ऐसा, तो तब भगवान प्रकट कर देते हैं। शीला रूप गोस्वामी के विश्लेषण के अनुसार खुशी के 3 स्रोतों की सूची बनाए। भौतिक आध्यात्मिक वो है नहीं, हमने देखा था ना वो ब्रह्मवाद। हाँ, सुविधा का जो है, सुविधा के अंदर हम लोगों ने देखा था एक क्या है, वैषयिक सुख, ब्रह्म सुख और ऐश्वर्य सुख। भक्ति करने का जो सुख होता है, ये 3 प्रकार का सुख है। ब्रह्म सुख जो एक विषय सुख, जो संसार का विषय का सुख है वो, और एक ब्रह्म सुख जो एक ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाते हैं, उससे जो सुख प्राप्त होता है, और एक भक्ति करने का सुख, हाँ, ऐश्वर्य सुख, भगवान के साथ जो संबंध है, हाँ, उनके साथ जो सेवा करने का जो सुख होता है, उसको ऐश्वर्य सुख। हरे कृष्ण प्रभु, एक बार और बताइए सुख। दूसरा जो है ब्रह्म सुख, ब्रह्म के। तीसरा प्रभु, हाँ, तीसरा है भक्ति का सुख, भगवान कृष्ण के साथ जो ऐश्वर्य सुख उसको बोलते हैं, जो ईश्वर का सुख, मतलब ईश्वर के साथ जब हम जीव संबंध करता है, संबंध स्थापित करता है, सेवा करता है, तो उससे जो सुख प्राप्त होता है उसको ऐश्वर्य सुख कहते हैं, या भक्ति का सुख कह सकते हैं, और यह सबसे श्रेष्ठ सुख होता है। और यह भक्ति के द्वारा ये सब सुख व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, सुविधा के अंदर आ जाता है। हाँ, मदन मोहन मोहिनी शब्द का अर्थ क्या है? मैंने लिखा है श्रीमती राधा रानी, देन जो हजारों कामदेव को मोहित करने वाले भगवान को भी मोहित कर दे। हाँ, मदन का मतलब होता है कामदेव, मोहन का मतलब होता है जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो कौन है? कृष्ण है, हैं? मदन मोहन। तो मदन मतलब जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, और मोहन मतलब जो कामदेव। मदन मोहन कौन है? कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का, जो मदन को भी मोहित कर लेते हैं, जो कामदेव को भी मोहित करते हैं। और मदन मोहन को भी जो मोहित करने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? मदन मोहन मोहिनी। और वो है श्रीमती राधा, हैं? वो तो भगवान जो है ऑल अट्रैक्टिव हैं, सबको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन भक्ति क्या है? उनको अट्रैक्ट करती है। तो भक्ति का जो चरम है, जो सुप्रीम जो डिवोटी है, जो भक्त हैं श्रेष्ठ, वो कौन है? श्रीमती राधा। तो भक्ति यहाँ पे बताते हैं कि ये भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो हमको इसमें यही लिखना ना, श्रीमती राधा रानी? नहीं, बाद में लिख सकते हैं। श्रीमती राधा रानी रिप्रेजेंट करती है उसको, हाँ, इसको, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि बताना पड़ेगा। मदन का मतलब जो, हाँ, सब जीवों को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, काम है ना, काम के वशीभूत होते हैं सब जीव। और मदन को भी जो अट्रैक्ट करते हैं वो कौन है? भगवान, मदन मोहन। और फिर मदन मोहन मोहिनी जो भगवान को भी अट्रैक्ट करती है, वो क्या है? भक्ति, हाँ। और भक्ति की जो शिरोमणि है वो कौन है? श्रीमती राधा। प्रभु एक बार और बताइए मदन मोहन। मदन मतलब वो जो सबको अपने काम के वशीभूत कर देते हैं, कामदेव, सब जीवों को इस संसार में, वो मदन हो गए। और मदन मोहन कृष्ण हैं, जो ये कामदेव, ऐसे ऐसे करोड़ों जो कामदेव हैं, उनको भी वो अपने कंट्रोल में रखते हैं, वशीभूत करते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। और इस कृष्ण को भी, मदन मोहन को भी जो मोहित करते हैं, हाँ, उसको कहते हैं मदन मोहन मोहिनी। और ये कौन है? श्रीमती राधा रानी। और ये जो है भक्ति के द्वारा कृष्ण को मोहित करती है, और भक्ति के शिरोमणि है श्रीमती राधा।
नेक्स्ट पढ़ो। भक्ति की 3 मुख्य श्रेणियों का नाम बताइए। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। हिंदी और संस्कृत दोनों में साधना भक्ति के 2 प्रकार को सूचीबद्ध करें। वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में लिखा प्रामाणिक गुरु के आदेश के अनुरूप शास्त्रों को विधि विधानों का पालन करना। बहुत सुंदर। और रागानुगा भक्ति प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार मनुष्य विधि विधानों का पालन करते हुए जब मनुष्य स्वतः या प्राकृतिक सहज रूप से प्रेम अनुराग करना शुरू हो जाता है, उस स्थिति को रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति में थोड़ा ऐड कर दीजिए, केवल जो है शास्त्र और गुरु के अनुशासन के द्वारा जो भक्ति होती है, हाँ, उसमें राग नहीं है, राग अभी उत्पन्न नहीं हुआ, तो ऐसी भक्ति वैदिक भक्ति। शासन ही नहीं वो कहते हैं, सिर्फ शासन के द्वारा ही अभी राग उसके अंदर उत्पन्न। और जो है रागानुगा में क्या है, राग के सहज उसके अंदर अब राग हो गया, उसके वजह से वो भक्ति करता है, उसको रागानुगा। सभी नियामक सिद्धांतों में बुनियादी किया है। भगवान श्री कृष्ण में किसी न किसी प्रकार निरंतर मन लगाना एवं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना। बहुत सुंदर। अब श्लोक लिख सकते हैं तो और अच्छा है। क्या है श्लोक है ना, सततम, सततम स्मरणम विष्णु, हाँ नहीं आता वो मैं बताया था, हर समय भगवान 36 जो पढ़ा रहे थे ना, बताया था। सततम स्मरणम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातचित, कह रहे हैं कि हर समय कृष्ण को याद करना और कभी भी उनको नहीं भूलना। यही जो है सब जितना भी 64 जो अंग है भक्ति के और जितने उसके अंदर नियम है ना, ये करना ये नहीं करना, ये सब ये 2 नियमों को उनको, वो जो राजा है बाकी सब उनके सेवक हैं, उनको ही फॉलो करते हैं। तो कभी भी कोई किसी को कन्फ्यूजन होता है जब कि हमको ये क्या करें, ये करें या नहीं करें, अगर ये 2 चीज़ अगर उससे होता है तो तब हम उसको कर सकते हैं, अगर नहीं हो, उससे नहीं हो रहा है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। भगवत गीता के उपदेश देने वाले को भोजन कराने से क्या लाभ है? ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराने। अच्छा, इतना समझना ना, इसका यही है कि नित्य हमेशा भगवान को याद करना, यही नियम है, और भगवान को कभी नहीं भूलना, यही नियम है, मुख्य नियम। अगर उस श्लोक का नहीं आता था कोई बात नहीं, मैं ऐसे बोल दिया, आगे हम लोग याद कर लेना चाहिए, बाद में ये लिखने के लिए इतना ही बस काफ़ी है। भगवान को नित्य हमेशा स्मरण करना है, भगवान विष्णु को, कृष्ण 19वां और कभी भी उनको नहीं भूलना, बस इतना लिखे तो काफ़ी है। भगवत गीता के उपदेश देने वाले को भोजन कराने से क्या लाभ है? ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराना है। भगवान कहते हैं ना, भागवतम में 23वें स्कंद में कहते हैं, जब 4 कुमार गए हैं वैकुंठ में, तो वहाँ पे उनको मना कर दिया, तो ये जो जय विजयन है कहाँ जा रहे हो, तो उनको श्राप दे दिया, तो है तुम लोग जो भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, तुम यहाँ पर रहने लायक नहीं हो, जाओ नीचे। तो भगवान जब सुनते हैं तो आते हैं, तो बहुत प्रशंसा करते हैं 4 कुमार, कहते हैं आप लोग ब्राह्मण देव हैं, हमारे जो है सेवक से गलती हो गई, ये हमारी गलती है। हैं, आप लोगों के ही तो कृपा से मुझे ये शक्ति मिल रही है। आप इतना बड़ाई करते हैं, कहते हैं। और 2 प्रकार होता है भगवान जिससे भोजन ग्रहण करते हैं, क्या, एक अग्नि में, यज्ञ में जब हम लोग, हाँ यज्ञ कुंड में जब हम लोग आहुति देते हैं, तो उसके द्वारा डायरेक्ट भगवान ग्रहण करते हैं। और दूसरा कहते हैं कि भगवान जब, इसलिए जो मेरे भक्त हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको अगर वो भोजन करते हैं ना, तो डायरेक्ट मुझे प्राप्त होता है, मुझे बहुत तृप्ति होती है। करेक्ट, उतना मुझे तृप्ति नहीं होती जितना कि यज्ञ में कोई आहुति देता है, जितना कि मेरे भक्त जो खा करके उतना संतुष्ट होते हैं, मुझे संतुष्टि होती है। तो करे कि जो भी ऐसे भगवान के प्रचार में लगे हुए हैं, अगर उनको हम बुला करके निमंत्रण दे करके उनका सेवा करें, खिलाएं, तो डायरेक्ट भगवान प्राप्त कर ले। नवदीक्षित भक्तों के दिए गए 4 उदाहरणों को सूचीबद्ध करें जो अपने स्वयं के संतुष्टि के मामले में राहत के लिए भक्ति शुरू करते हैं।
आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ में गजेंद्र का दिया, अर्थार्थी में महाराज ध्रुव, जिज्ञासु में नैमिषारण्य के ऋषि और ज्ञानी में सनक, सनातन, सनत तथा सनत कुमार। बहुत सुंदर। किस पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ बना नहीं रह सकता? ज्ञानी के पद। ज्ञानी के पद, जब तक ज्ञान की स्थिति पे नहीं आएगा तब तक वो आसक्त रहेगा, क्योंकि तब तक ज्ञानी देहात्म बुद्धि से ऊपर हो चुका है। हाँ, इसलिए उसको गिरने का चांस कम है, वो नहीं गिरेगा। बाकी सब में हमको अर्थ का दुख खत्म हुआ तो हो सकता है वो छोड़ दे, भक्ति नहीं करेगा। उसी तरह अर्थार्थी कुछ उसको कुछ प्राप्त हो गया, पैसा मिल गया, काम हो गया, बस है। लेकिन यहाँ पे अब शरीर से कोई उसका कुछ लेना देना नहीं है संसार से। अब वो भगवान मालूम हो जाता है। हाँ, भगवान को जाना प्राप्त करना चाहता है, तो उस स्तर पे आने के बाद वो तो यह बहुत श्रेष्ठ। उस स्थिति पे गया तो बहुत तेजी से फिर व्यक्ति आगे भक्ति में बढ़ सकता है। संस्कृत या हिंदी में 5 प्रकार की मुक्ति की सूची बनाई है। सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सामीप्य। सायुज्य भगवान से तादात्म्य, सालोक्य भगवान के लोक में वास करना, साष्टी भगवान के ऐश्वर्य की प्राप्ति, सारूप्य भगवान जैसे स्वरूप की प्राप्ति और सामीप्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। भगवान के सेम लोक में। सायुज्य मतलब उनके अंदर ही एंटर कर जाते हैं, भगवान के जो वो ब्रह्म ज्योति है वहाँ पे उसमें विलीन हो जाना। सायुज्य, सालोक्य मतलब सेम लोक पे उसको एंट्री मिलती है, वहाँ पे भगवान के ही धाम में वो जाता है, उनके साथ रहता है। सामीप्य मतलब बहुत क्लोज, हाँ, जैसे राजा है ना, राजा के पैलेस में जो लोग रहते हैं, जैसे भगवान के पास जो बहुत खास हैं, इर्द गिर्द। हाँ, इर्द गिर्द हैं, लोग चाहते हैं ना थोड़ा हमारा गुरु महाराज के साथ में फोटो लाए तो वैसे वो उनको वहाँ पे मिलता है, बहुत सामीप्य होता है। स्वरूप मतलब सेम भगवान के जैसा ही उनको स्वरूप प्राप्त हो जाता है सब लोगों का। वैकुंठ में पहचान ही नहीं पाते हैं कि कोई जो है भगवान है या ये भगवान के सेवक हैं। गए तो दंडवत करने लग गए थे, ये जो 4 कुमार गए थे, बोले क्यों हमको दंडवत क्यों कर रहे हो? बोले आप भगवान हैं। भगवान नहीं, भगवान तो अंदर है। तो मतलब ऐसे सुंदर दिव्य दिखते हैं। श्याम सुंदर रूप है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वैकुंठ में ऐसे चार तो उसी तरह से सबका 4 है, सब। हाँ, डिफरेंस कैसे करते हैं तो उनको भगवान के पास में हृदय में कौस्तुभ मणि है ना, श्रीवत्स और कौस्तुभ, उसके वो जो चिन्ह को देख करके पहचान। हाँ, मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त और सारष्टी मतलब सेम भगवान के जैसे सेम उनके पास में भी ऐश्वर्य होता है उनके पास। ठीक है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कहाँ भेजे जा सकते हैं? गोलोक, वृंदावन। हाँ, ये 4 अवस्था सायुज्य को छोड़ करके सालोक्य, सामीप्य, हाँ, सारूप्य और साष्टी। तो इसके द्वारा अगर वो वैकुंठ में अभी ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी अगर कैसे ऐसे उसका शुद्ध भक्त के साथ में जो ऐसे गोलोक वृंदावन के कुछ समय, हाँ, उनका संपर्क हो गया तो उधर भी जा सकते, गोलोक वृंदावन में जा सकते। नेक्स्ट, वैष्णव संप्रदाय का क्या रहस्य है? यदि परिस्थिति, उत्तर लिखा है, यदि परिस्थितिवश कोई अपने स्थान भक्ति में गिर जाता है तो वैष्णव को प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे पुनः भक्ति के नियमों का पालन करना होता है। इतने से ही वो पुनः स्थापन हो जाता है। यही वैष्णव संप्रदाय का। तो ये भक्ति का ये वैष्णव का, हाँ, शक्ति है, ये रहस्य है कि एक इसका आश्रय लेने के बाद और सब जगह जगह पे आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसका पतन भी हो गया, किसी वजह से उसका कुछ गलती हो जाता है, पाप आचरण हो जाता है, तो अलग से कुछ और साधन का से लेकर के प्रायश्चित, ये जा करके उधर कर्मकांड करने लगे, ऐसा करेंगे, वहाँ पे जा करके उसको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही फिर से वापस वैसे ही सीरियसली भक्ति करे तो वापस फिर से वो अपनी स्थिति को प्राप्त हो सकता है। ये जो है इसका रहस्य, ये भक्ति की शक्ति। हिंदी या संस्कृत में साधना की 64 में से पहले 10 की सूची बनाएं। 64 हम लोगों को देखा था। हाँ, उसमें से 10 10 क्या थे? प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करना, मथुरावास करना, प्रामाणिक गुरु की आदरपूर्वक सेवा करना, महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना,
कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, भगवान की तुष्टि के लिए इच्छा न होने पर भी वस्तुओं को स्वीकारना एवं त्यागना, भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना और एकादशी का व्रत रखना, पवित्र वृक्ष की पूजा करना जैसे वट वृक्ष, तुलसी। बहुत सुंदर। तो ये पहले 10 ये प्रवृत्त्यात्मक थे ना, और 10 निवृत्त्यात्मक। हाँ? तो और उसके बाद 44 अन्य अंक थे। साधना की 20 पहली वस्तुओं में से किन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? हाँ, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना। भगवान के गुरु के चरण का आश्रय लेना, उनसे जाकर दीक्षा लगना और फिर उनका सेवा करना। साधना गुरु के पदाश्रय, हाँ? कृष्ण शिक्षा दीक्षा आदि, हाँ? और फिर विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की सेवा। साधना के 5 महत्वपूर्ण बातों की सूची बनाएं। 44 जो अंग हैं उसमें जो 5 लास्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्च विग्रह की पूजा करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भक्त संग करना, संकीर्तन करना एवं मथुरावास करना। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त होना एवं प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न करने की मनोवृत्ति। ये 5 क्यों पावरफुल है? 5 ये जो भक्ति के अंग है, साधना के 5 महत्व। हाँ, ये क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा भी इसके साथ हमारी अगर आसक्ति हो गई, थोड़ा सा भी हमने इसके साथ सीरियसली किया, प्रैक्टिस कर लिया, तो कृष्ण भक्ति जो कृष्ण प्रेम है हमारे हृदय में जागृत करा देती है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति रे श्रद्धा या सेवा। तो चाहे आपने वैसा लिखा वो लिख सकते हैं, या फिर ये संस्कृत का जो भी आपको कीजिए। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त होना एवं प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की मनोवृत्ति रखना। ये बहुत जरूरी है। भक्ति में मतलब उसका स्टार्टिंग नहीं हुआ जब तक वो एक जो प्रामाणिक गुरु के आश्रय में नहीं पहुंचा। अगर गुरु का शरण नहीं लिया है, ऐसा सीरियसली उनका सेवा नहीं करता, तो भक्ति में थोड़ा भी आगे बढ़ेगा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण। और गुरु को प्रसन्न रखने का मूड होना। गुरु के प्रसन्न के लिए ही, उसका जीवन के लिए अपना सब कुछ जो कुछ भी है कार्य करना। बुद्ध के अनुयायियों को भक्त के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता है? मैंने लिखा, चूंकि बौद्ध अनुयायी वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं आचार्यों की अवहेलना करते हैं एवं बौद्ध सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता नहीं मानते, अतः उनके अनुयायियों को भक्त के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनको भक्त नहीं मानेंगे जो उनको शास्त्र की अवहेलना करते हैं, शास्त्र को नहीं मानते हैं और भगवान सुप्रीम है उसको नहीं मानते। तो हम क्या करेंगे? उनको भक्त नहीं मानते। एकादशी पर उपवास रखने का असली कारण क्या है? एकादशी के दिन शरीर की आवश्यकताओं को कम करके अपने समय को भगवान के कीर्तन, लीला स्मरण एवं नाम जप में लगाना। बहुत सुंदर। एकादशी के हम लोग दिन जो है बनाते नहीं, ज़्यादा कुकिंग नहीं करते। क्यों? समय मिलेगा तो क्या करेंगे? भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो उपवास का मतलब यही है कि मतलब करीब वास, मतलब उनके वास करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो समय बचेगा तो हमको क्या करना है? भगवान के समय। और धीरे धीरे इस तरह से हमको प्रैक्टिस होता है कंट्रोल करने के लिए ना। हमारे इंद्रियों को खाने का सामने है, दिख रहा है, अब आज तो नहीं करेंगे भगवान की प्रसन्नता इस बार निर्जला है, तो धीरे धीरे निर्जला है। हाँ, 7 तारीख को निर्जला है। निर्जला है, निर्जला है 7 तारीख को जो एकादशी आएगी। हाँ। ओ, और 8 को उधर पानी हाटी 7 को 64 राउंड करेंगे, सबको छुट्टी लेके आ जाएगी। तो धीरे धीरे हम कंट्रोल करते हैं, शरीर के डिमांड को कम करते हैं और जो हमारा आत्मा का जो डिमांड है ना, उसको भगवान की सेवा में लगाना। ये मुख्य जो है एकादशी का। उन 2 प्रकार के अभक्तों की सूची बनाइए जिनकी संगति से बचना चाहिए। पहला है जो भौतिक भोग में लगे हो एवं भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हो, उनके संग से बचना चाहिए। सेवा अपराध और नाम अपराध को परिभाषित कीजिए। भगवान की सेवा, अर्च विग्रह की सेवा में किया गया अपराध सेवा अपराध और भगवान के नाम के प्रति किया गया अपराध
सेवा अपराध जो भगवान के समक्ष किया जाता है वह भगवान माफ कर लेते हैं, परंतु भगवान के भक्त एवं उनके नाम में किए गए नाम अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं करते। नेक्स्ट पढ़ो। कैसे भगवान के यहाँ एक अपराधी का भी उद्धार हो सकता है? भगवान के पवित्र नामों का जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से अपराधी का भी उद्धार हो जाता है। देखिए, भगवान के चरण में अगर कोई सेवा करते हैं, गलती से हम लोग कुछ अपराध बन गया तो भगवान के नाम से हम लोग नाम जब अच्छे से करेंगे, सिंसियरली प्रे करके, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा जान लिए कि नाम तो है ही, गलती हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नाम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसको नाम अपराध हो जाएगा। सेवा अपराध, गलती से अगर भगवान के सेवा कर रहे हैं और कुछ हमसे गलत हो गया, भगवान के चरण में अपराध, तो सेवा अपराध है। और उसको अगर हम सिंसियरली प्रे कर रहे हैं भगवान से, हाँ हरे कृष्ण हम तो करते हैं, तो वो माफ़ कर देते भगवान। पर इस भाव से कि अरे हमको तो पता ही है हरि नाम जो है उसको नाम के बल पर पाप तो नाम के बल पर पाप, ये जो है नाम अपराध हो जाए। ठीक है, तो ये भावना नहीं होना चाहिए। गोपी चंदन से एक व्यक्ति को अलंकृत करने का क्या परिणाम होता है? उस व्यक्ति के पास यमदूत नहीं जाते एवं मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए कृष्ण लोक में जाता है। बहुत बढ़िया, ये सब पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। हाँ, चंदन लगाते हैं ना हम लोग, तिलक लगाते हैं, तो हमारा सब पाप खत्म हो जाता है और व्यक्ति भगवत धाम कृष्ण गोलोक जाने के लिए अधिकारी हो जाता है। इसमें ऐसा कंफ्यूजन रहता है ना कि खाली वो गोपी चंदन लगाता, फिर भगवान नाम नहीं लगाता। नहीं, मतलब ये तो साधारण नहीं है ना। गोपी चंदन भगवान के गोपियों का वो जो है क्या है, रज है ना, भक्त का माथे पे लगा रहा है सिर पे, तो भक्ति का अंग हो गया ना, भक्ति हो रहा है, तो एलिजिबल हो गया है, योग्य हो गया है अपनी भक्ति का। मान सकता है कि मैं भी जाऊंगा। नहीं, एलिजिबल हो गया, अब प्रैक्टिस करेगा तो इसमें से भक्ति भी आएगी, वहीं से भक्ति आएगी, कर देगा। इसीलिए ये जो भक्ति के अंग हम लोग कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। सिर्फ करते रहेगा तो एक दिन वो स्थिति पे आ जाएगा, धीरे धीरे पाप खत्म हो जाएगा ना, तो पाप खत्म होगा तो भजन उसका ठीक होने लगेगा, फिर भक्ति पे आ जाएगा, भक्ति करने लगेगा तो फिर वापस भगवत धाम चला जाएगा। मंदिर में बचे फूलों तथा अगरू की सुगंध सूंघने के बाद कौन से निर्विशेषवादी या मायावादी भक्त बने? चार कुमार निर्विशेषवादी मायावादी थे जो फूल एवं अगरू की सुगंध सूंघने से भक्त बने। जैसे गए और भगवान के चरणों के जो तुलसी है उनका नासिका में गया गंध, बस दंडवत करने लगे, भगवान आपने कृपा करके हमको आपका दर्शन दिया। अगरू क्या है? अगरू मतलब ऐसे जो चंदन है या जो हम लोग धूप है, ये सब जो लकड़ी है ना जलाते हैं, सुगंधित जो है लकड़ी भगवान को, तो वो सब जो है उसके अंदर आए। या ये सुगंधित और भी जो है ये आपका चंदन और जो धूप दिखाते हैं, अगरबत्ती, सेंट, हाँ ये सब जितने भी सुगंध है। नेक्स्ट, लौल्यम और लालसामयी को परिभाषित करें। भगवान की किसी विशेष सेवा में लगने के लिए उत्साहपूर्वक भगवान को रो रो कर पुकारना लौल्यम। ऐसा करे, लौल्यम इति मूल्यम, यही भगवान को प्राप्त करने के लिए यही मूल्य है, यही मूल्य चुकाना है। हाँ, हमारे अंदर लोभ जागृत हो गया कि हमको भगवान को प्राप्त करना है, इस जन्म में प्राप्त, तो वो प्राप्त कर लेगा, यही मूल्य है। पापी लोगों के बहुत ज़्यादा उसको उत्सुकता कि नहीं मैं भगवान से मिलूंगा, मिलना है, प्राप्त करना है के लिए भगवान से बार बार लालसामयी का थोड़ा और एक बार बताइए। नहीं, ये लौल्यम तो जब ऐसे भजन करते करते उसके अंदर ग्रीड आ गया, उस स्थिति पे आ गया कि नहीं मुझे अब ये प्राप्त करना है, भगवान प्राप्त करना है। मतलब ये थोड़ा, ये बहुत आगे की स्थिति है, जल्दी नहीं आता है, इतना तेजी से नहीं आता। मतलब जनरली जो भक्तों के अंदर नहीं होता है वो तेज एक्सेसिव ईगरनेस, भगवान से इतना अब मिलना ही है, तो अल्टीमेटली वो कब आता है? भाव के स्टेज पे ही आता है, भाव में आता है ना। तो हम लोगों ने देखा था समुत्कंठा, अब उसके अंदर उत्कंठा होती है कब मैं भगवान से मिलूंगा, ऐसा है ना।
तो वैसे भक्ति में बहुत उच्च की स्थिति पे आने के बाद प्रैक्टिस करते हैं। ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ना, अभी जो श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि तीव्र उत्कंठा हमारे अंदर नहीं हो। मतलब वो जो खाने के पहले क्या स्टार्टर हम लोग लेते हैं ना, स्टार्टर वो क्या होता है, और हमारे भूख को बढ़ाता है। भूख बढ़ाने का ऐसा व्यवस्था हो, भूख वो बढ़ जाएगा तो फिर अब बाकी सब काम अपने आप हो जाता है। देखो ना, बीमार भी व्यक्ति है, उसको शक्ति नहीं है उठने के लिए, अब भूख लग गया अगर तो अब बना ही लेगा खा लेगा, सब कर लेगा, व्यवस्था हो जाएगा। भूख नहीं लगी है तो उसके सामने 56 भूख सामने रख दीजिए तो नहीं खाएगा। तो वही हमारे सामने ये सब इतना सुंदर व्यवस्था है, अभी भूख नहीं तो पता नहीं, महत्व नहीं पता चला। जिस दिन भूख लग जाएगी जिस दिन वो जागृत हो गया, ये लौल्यम, हाँ, इंटेंस ऐसा भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने का ऐसा इच्छा, तो उसको कहते हैं लौल्यम। लेकिन लालसामयी कब होता है? लालसामयी वो जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, 2 प्रकार की जो साधन भक्ति है, उसमें वैधि और एक रागानुगा। हाँ, तो रागानुगा भक्ति में जब वो व्यक्ति अनर्थ से मुक्त हो जाता है ना, कांस्टेंट ऐसा भजन करने लगता है, करते करते उसको सिद्ध दे, उसको सिद्ध अवस्था क्या है, भगवान के साथ में वो दिव्य जो उसका है ना स्थिति में, उस तरह से जब भगवान के साथ है ना आदान प्रदान भक्ति करता है, उसको क्या कहते हैं, और रागानुगा के। और वहाँ पे उसी स्थिति में जब उस स्टेज में पहुँच गया, सीधे देह से जब वो भगवान का भजन करता है, वहाँ पे वो भगवान से जो प्राप्त करने का उसका जो कि कब मैं अब उसको रिविलेशन होता है, धीरे धीरे उसको पता चलता है कि मेरा ये भगवान के साथ संबंध है। और कब मैं इस अलग अलग जो मेरा रस है ना, शांत रस, दास रस, सख्य रस है, वात्सल्य और माधुर्य, तो उसका जो जिस रस के साथ भगवान के साथ संबंध है, अब उसको जल्दी से उसको स्थापित करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, अस्थायी। अभी क्या है, हल्का हल्का उसको आभास हो रहा है, पता चल रहा है कि हमारा ये भगवान के साथ, तो उसको बहुत गाढ़, बहुत तीव्रता से वो भक्ति करता है और उस तरह से इच्छा करता है, प्रार्थना करता है, और उस तरह से तीव्र ऐसा भक्ति करता है ताकि मेरा जो भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, तो फिर से मैं जल्दी से स्थापित करूँ। तो वो कहते हैं लालसा, उसके अंदर लालसा है वो प्राप्त करने के लिए। वो सिर्फ रागानुगा स्टेज पे, रागानुगा स्टेज। तो इसको कैसे लिखेंगे पहले, जो रागानुगा स्तर पर, हाँ, रागानुगा जो भक्ति कर रहे हैं उसमें उस स्तर पे आ चुका है अपना भक्ति जो सिद्ध देह से। हाँ, रागानुगा स्तर पर जब व्यक्ति सिद्ध देह से जब उसको अपना उसका संबंध जब उसका पता चल जाता है, हाँ, भगवान के साथ क्या संबंध है, तो उस संबंध को फिक्स करने के लिए, स्थायी करने के लिए उसके अंदर लालसा, बहुत ज़्यादा लालसा उत्पन्न हो जाती है। और उस लालसा से जो भजन करता है, भक्ति करता है, उसको क्या कहते हैं, लालसा में। उसके अंदर तीव्र इच्छा है कि वो अपने उसका जो स्थिति है उसको प्राप्त कर ले। रागानुगा स्तर पर सिद्ध देह से अपने संबंध को स्थापित करने के लिए भक्ति करता है, वह लालसा है। जब उसको उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, हाँ, आभास हो जाता है, उसको पता चलने लगता है, तो फिर वो अपना उस भगवान के साथ जो जिस रस में है, हाँ, उसका अस्थायी भाव, उसको स्थापित करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसा लालसा होती है कि कब मैं अपना वो वापस जो ओरिजिनल स्थिति में पहुंच जाऊँ। उसके लिए वैसा जो व्यक्ति स्थिति में पहुंच जाता है, भजन करता है, उस तरह से प्रार्थना करता है, प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं, लालसा। पापी लोगों के लिए भी चरणामृत पीने का क्या परिणाम है? चरणामृत पीने से व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। सिर्फ चरणामृत पीते रहे तो उसके सब पाप खत्म हो जाएंगे, और करें कि भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाए। शिष्य कितना पावरफुल है, हम लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ ऐसे जाकर के प्रभुपाद जी ने बना दिया है। यही सबसे सबसे पावरफुल यही चीज़ है। और भी संसार में और भी जितने भी परंपरा है, और भी जो है, वो लोग बता देते हैं, कथा सुना देंगे कि ऐसा करना है, लेकिन अब तो सुन लिया तो चला गया, अब करेगा कैसे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
और हम लोग कलयुग के जीवों के लिए ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ बता देते नहीं, पीछे मार पीछे पढ़ करके जब तक नहीं कराएंगे नहीं। और प्रभुपाद जी ने ये सब व्यवस्था दे दिया। सिर्फ आ जाओ टेम्पल में तो अपने आप कितने सारे भक्ति के हम हो गए, है ना, अपने आप ही हो जाता है ना। आए तो दर्शन कर लिए, मंगल आरती से लेके चैंटिंग तक रुक गए तो सब हो जाएगा। कितना 50-55 हो जाएगा हमारा भक्ति का। इतना सुंदर बनाया प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने एक सुंदर प्लेटफॉर्म दे दिया, जहाँ पे हम आए तो हमारा अपने आप भक्ति हो जाएगा और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है। दाएं भाग परिभाषित करें। दाएं भाग मतलब पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी क्लेशों को सहन करने के लिए तैयार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने देखा था और दिव्य धाम में प्रवेश। प्रार्थना करते हैं और ये ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर कोई जीव संसार में उसके जीवन में कष्ट हो रहा है और उस कष्टों को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, ऐसा समझता है कि ये कृष्ण की कृपा है कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट मिलने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत कम मिला है। गर्दन कट जाना था मेरा, लेकिन मेरा सब्जी कटिंग कर रहे हैं भगवान की सेवा में, थोड़ा सा मेरा हाथ पे खरोच आ गया। तो करे कि ऐसा अगर कोई कर लेता है और इस तरह से भक्ति में बना रहे, जिंदा रहे। जैसे कोई बच्चा सिर्फ जीवित है तो पिता का जितना भी प्रॉपर्टी है उसके प्रॉपर्टी का वो अधिकारी हो जाए, है ना, वो सब उसको प्राप्त हो जाए। उसी तरह से कह रहे हैं कि जीवन में कितना भी कष्ट मिल रहा है और वो फिर भी भक्ति नहीं छोड़ता, भक्ति में लगा हुआ, भगवान और कृपा समझ रहा है उसके जीवन में। जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान का कृपा है, उसको समझते हुए अगर भक्ति करता रहे तो निश्चित रूप से भगवान के धाम का अधिकारी हो जाएगा, भगवान की पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाएगा। कितना अच्छा फार्मूला बता रहे हैं। निश्चित रूप से वो वैदिक रूप से, जैसे मतलब लॉफुली, मतलब अब उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका पूरा अधिकार है उस पिता की प्रॉपर्टी, वैसे हमारा भगवान की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार हो जाए। 9 में से कौन से 2 प्रकार की भक्ति शायद ही कभी देखी जाती है? साख्य भक्ति और आत्मनिवेदन। पढ़ दीजिए इसको करके फिर उसके बाद बंद कर देंगे, फिर अगली बात अगला 40 हो गए बाबू जी, 40 हो गए, बाकी के 17 है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अभी किसी का कुछ ऐसा कुछ? हाँ साख्यम और आत्मनिवेदन 2 है ना? हाँ 2 है, 2 करेक्ट। ठीक है। और बाबू जी ये भी एक डाउट था, हाँ वो चरणामृत पीने से भगवदान कैसे जाने को, वो नहीं समझ रहा है। क्या फिर से बोलिए। उसके पहले बोला था ना भगवान का चरणामृत लेने से भगवत धाम जाने का। हाँ, इससे ये भक्ति का अंग है ना, हम लोग जब पढ़े थे 64 अंग, तो उसमें से ये भक्ति का अंग, मतलब हम भक्ति करेंगे इससे ये भगवान से संपर्क, कोई भी चीज़ जो भगवान से संपर्क हो जाएगा ना जिसका, तो भगवान के चरण, ये हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो कैसे पाप कैसे मुक्त हो जाते हैं हम लोग पाप से, क्योंकि भगवान के चरणों से निकला। और जैसे ही करे ना, हम लोग जब भगवान का अर्चन करते हैं या हम लोग एंटर करते हैं ना उसमें अपना अल्टर में सेवा के लिए, तो क्या कहते हैं हम लोग ऐसा वो एक मंत्र है पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, बाह्य अंतरे शुचि। उससे कैसे इनका भगवान का सिर्फ स्मरण करने से, सिर्फ विष्णु का स्मरण करने से क्या होता है, बाहर से और अंदर से दोनों ही प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। हरिनाम करते हैं, बाहर से स्नान करते हैं तो सिर्फ बाहर का हमारा शरीर शुद्ध होता है ना, लेकिन भगवान के नाम से जैसे स्मरण करते, यद स्मरेत पुंडरीकाक्ष वाहे अभयंतरे शुचि। जैसे ही स्मरण किया कृष्ण का तो बाहर और अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। तो जैसे ही कृष्ण के संपर्क में आते हैं हम पवित्र हो जाते हैं। तो ये जो चरणामृत है भगवान के चरणों को उनको अभिषेक करते हैं और वो आता है और हम लोग पान करते हैं उसको, सेवन करते हैं उसका, तो हम उससे क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, हमारे पाप सब खत्म हो जाते हैं और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस तरह से जब हमारा पाप खत्म होता है, जब तक पाप है तब तक हमको भजन में मन लगता नहीं, हम भजन कर नहीं पाते। पाप से जैसे ही मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे हमारा भजन
सही होने लगे। ये जो हमारा उल्टा सीधा जो इच्छा है ना, कामना है, वो सब खत्म हो जाए। और तब हम भगवत भजन करते हैं, भगवान का भक्ति करेंगे तो तब भगवान बहुत खुश होते हैं। और वैसा शुद्ध भक्ति से बहुत जल्दी अधिकारी होता है। फिर उस शुद्ध भक्ति करेगा तो फिर बहुत जल्दी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सेवा अपराध और नाम अपराध को थोड़ा explain सेवा अपराध में क्या होता है, नेग्लिजेंस होता है। नेग्लिजेंस मतलब अज्ञान के कारण उसको ज्ञान नहीं, तो कभी भगवान के सामने पैर रख दिया या बिना पैर धुले चल गया अंदर, ऐसा जो कि गलत है। मान लीजिए जल्दी जल्दी में उसने मंत्र नहीं किया या आचमन नहीं किया, जो कि ठीक नहीं है, यहाँ करना है, लेकिन उसको पता, लेकिन जल्दी लेट हो गया है, सेवा करना है, चला गया। हाँ, तो और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे, पता नहीं है या पता भी है, कुछ उसका पीछे का संस्कार है, उसके वजह से वो कर नहीं पा रहा। तो उससे अगर कुछ गलती बन जाता है तो उसको कहते हैं सेवा अपराध। और उसको जब बाहर निकला तो अब उनसे भगवान से क्षमा मांगेगी, मुझे जाने अनजाने में जो भी गलती ही होगा ना, हम लोग बद्ध जीव है तो गलती होगा। जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको माफ कर देता है, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। भगवान को कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया, गाली भी दे दिया तो भगवान नहीं लेते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों के साथ में हैं, और वो अगर गलती हो गया, अगर सिंसियरली, अगर हृदय से भगवान का नाम का जप कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हृदय से प्रार्थना करता है तो और सब सेवा अपराध गया। लेकिन अगर उसके मन में ऐसा भावना आ गया, अरे नाम तो है ना, चलता है, माफ कर देंगे भगवान, तो क्या है, अपना मिल गया मंत्र, हरे कृष्ण, और इस तरह से इस भाव से अगर फिर सेवा करने अपराध करता है, सेवा में गलती करता है भगवान के साथ में, तो तब नाम अपराध आ गया, नाम अपराध में हो गया। अब वो जो है नहीं माफ करेंगे, ठीक है, वो गलत है। धन्यवाद। ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, आगे ऐसे प्रिपेयर करके सब लोग आइए डिस्कस करके, फिर उस कल नेक्स्ट वाले में हम लोग पूरा क्लोज कर देंगे। आप लोग फिर उसको रेडी रहिए। 15 के बाद बोला है उन्होंने, 15 को बाद बोला है, 15 या 15 को, 15 आप लोग चर्चा कर लीजिए। 15 को डाले थे, आप लोग देख करके अपना एक फिक्स कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा करेंगे। सबसे मंदिर का रिकॉर्ड में सबसे कमजोर बैच है हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं, आप लोग बहुत आगे जाएंगे, आगे अच्छा करेंगे, चिंता मत कीजिए, सिंसियर रहिए, प्रार्थना कीजिए गुरु महाराज से, आचार्य से। ठीक है, पेपर दे दो पर सही है। तो बहुत सारे, कितना आएगा इसमें? आएगा 50 नंबर का आएगा। क्वेश्चन आंसर 50 आएगा। हाँ 57 है, वे याद करना पड़ेगा। 50 57 है, 50 नंबर का रहेगा प्रश्न, सब नहीं आएगा, मतलब बहुत होगा तो 20 क्वेश्चन रहेगा, 15-20 क्वेश्चन। सरल भी आएगा, सरल भी। हमको 57 पूरा करना पड़ेगा ना? हाँ प्रभु जी, या तो पूरा 57 करना पड़ेगा, पूरा 57 करना पड़ेगा, उसमें से कुछ 20-22 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। सरल भी आएगा, कुछ जैसे 10 नंबर के, मतलब 10, 15, 20 नंबर के ऐसे एक नंबर रहेंगे। हाँ, एक नंबर रहेंगे, ऑप्शनल भी आते हैं, एक नंबर के रहेंगे। और ऐसे कुछ 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, मान लीजिए कि 2 नंबर के रहेंगे ऐसे, और कुछ 3 नंबर के भी ऐसे काल रख सकते हैं। और कुछ उसमें आएगा, उपमा आएगा। हाँ, जो वो भी पढ़ लेंगे, वो भी लास्ट में आप लोग पढ़ लेंगे, अभी क्योंकि ज़्यादा नहीं है, उपमा कम है ना। तो ऐसे 2 मार्क्स का ऐसे 10 क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो 20 नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का, एक नंबर का हो जाएगा, 30 नंबर का ऐसे, और 3 नंबर का कुछ ऐसा, थोड़ा ऐसा देंगे कि पासिंग मार्क्स सबको मिले। मिल जाएगा, सब लोग पास हो जाएंगे। बस ध्यान से इसको आप लोग सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, तो मुश्किल नहीं। ठीक है, हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके